गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जो डायबिटीज है उसके कॉम्प्लिकेशंस आर क्वाइट कॉमन। जो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में जो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अलग करने में आपको हेल्प कर सकती हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर आपको कहीं भी कट्स होते हैं, ब्रूजेस होते हैं या बम्प्स होते हैं या कहीं भी चोट लगती है, उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये आपका जो इन्फेक्शन का रिस्क है उसको बढ़ा के चलती है, जो हीलिंग है उसको स्लो करती है। तो सिंपल कट्स जो हैं वो भी कभी कभी सीरियस हो सकते हैं, तो इसलिए आप अपने पांव को रेगुलरली चेक करें कि उसमें कोई ब्लिस्टर्स तो नहीं है, कट तो नहीं है, कोई सोर तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है या कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नाउ अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो स्मोकिंग के हैबिट को तुरंत ही छोड़ने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है और आप स्मोक करते हैं तो जो प्रीमेच्योर डेथ होने की जो संभावना है या रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होती है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो ये हार्ट और लंग दोनों को मदद करती है। ये बात सही है कि स्मोकिंग अगर आप छोड़ते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क कम हो जाता है, स्ट्रोक का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ऐसे ही किडनी और नर्व डैमेज का जो रिस्क है वो हमेशा कम हो जाता है। नाउ जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, अगर डायबिटीज है तो और नहीं भी डायबिटीज है तो भी आपको हमेशा एक्टिव रहने की जरूरत है। बट डायबिटीज के साथ और भी ज्यादा आप कोई भी चीज पिकअप कर सकते हैं। आप वॉकिंग पिकअप करें, आप जॉगिंग पिकअप करें, आप डांसिंग पिकअप करें, आप साइकिलिंग पिकअप करें, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी आपकी जो दिनचर्या है उसमें जरूर शुमार होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स के आसपास जो एक एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी है एट मॉडरेट पेस वो आपके लिए रिकमेंडेड है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल होती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपका वेट मैनेज रहता है एंड आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आता है। नाउ जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, इन डायबिटिक्स साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है जो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है वो नीचे की तरफ आती है एंड डायबिटीज के जो दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो साइंटिफिकली ये ऑब्जर्वेशन है कि आपकी जो डायबिटीज की मेडिसिन हैं जो आप यूज कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो मेडिसिन धीरे धीरे आपकी कम हो जाती हैं। नाउ देयर आर सर्टेन सुपर फूड्स जो आपको वॉच करने की जरूरत है, इन्हें आप यूज करना चाहिए। ये जैसे बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज है, क्रैनबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, दीज आर सुपर फूड्स जो एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं, इन्हें आपको जरूर यूज करना चाहिए। साइंटिफिकली जो स्वीट पोटैटो है उसमें भी काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी रिकमेंडेड है। जैसे ही फिश जिसमें ओमेगा 3 अच्छे अमाउंट में है, जैसे सैल्मन फिश है, इस तरह की जो फिश है आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है। ऑल डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चाहे वो पालक हो, केल हो, एंड मेथी है, इस तरह की जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो डार्क कलर के हैं, इनमें अच्छी मात्रा में फोलेट्स होते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं अपार्ट फ्रॉम आयरन। इनको जरूर यूज करने की जरूरत है। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं एंड ट्रांस फैट्स हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। आपकी जो डाइट है उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स इनकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। नाउ जहां तक ब्लड शुगर का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि मॉनिटरिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज। अगर आप जो रेगुलरली अपने ब्लड शुगर को आप मॉनिटर करते हैं तो आप डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हमेशा बचे रहेंगे, क्योंकि आप अगर शुगर को मॉनिटरिंग करते हैं तो आपको हमेशा वार्निंग साइंस दिखाई देते रहेंगे। जो एफिकेसी है मेडिसिन की वो आपको दिखाई देती रहेगी, आपका जो डाइट का कंट्रोल है वो आपको दिखाई देता रहेगा, जो एक्सरसाइज का इफेक्ट है बॉडी में वो आपको दिखाई देता रहेगा। इसलिए आपको जो ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग है एट होम रेगुलरली करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में। इसके अलावा आपको अपनी जो डाइट है उसमें साल्ट को डेफिनेटली कम करने की जरूरत है। अगर आप साल्ट को कट करके चलेंगे इन डायबिटीज मेलाइटिस तो आप अपना ब्लड प्रेशर को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपनी जो किडनी है उसको बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपको जो टेबल साल्ट है उसको कंप्लीटली अवॉइड करने की जरूरत है। आप यदि ये भी देखिए कि जो आप प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, चाहे वो आलू चिप्स खाते हैं, चाहे नमकीन खाते हैं, भुजिया खाते हैं, इन सब में जो साल्ट है बहुत हैवी अमाउंट में होता है, इसको आपको अवॉइड करने की जरूरत है।
फॉर द टेस्ट पर्पस जो हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, उनको यूज करने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऑन एन एवरेज जो साल्ट है वो कम से मतलब ज्यादा से ज्यादा 2300 मिलीग्राम यूज होना चाहिए इन अ डे। इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ लुक एट द रिस्क फॉर द हार्ट डिजीज जो डायबिटीज के साथ में होती है। यह बात बिल्कुल सही है कि डायबिटीज के साथ में जो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होता है। इस रिस्क को कम करना है या खत्म करना है तो आपको 3 चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर, दीज आर नोन एज ABC। अगर हम ए की बात करें तो HbA1c लेवल, दैट इज ब्लड शुगर लेवल। जो HbA1c लेवल है यह हमको 3 महीने की शुगर का लेवल वो क्लियर करता है कि पिछले 3 महीने में आपका शुगर का लेवल कहां रहा। तो इसलिए आपको H1C इसको रेगुलरली, या इसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, इसको रेगुलरली कराने की जरूरत है। नंबर 2, आपको अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करने की जरूरत है और आपको अपना ब्लड शुगर 140/80 से नीचे रखने की जरूरत है। नंबर 3, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का जो लेवल है उसको वॉच करना है और नीचे की तरफ रखना है। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो किसी भी हालत में 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो एचडीएल है वो हमेशा 40 के ऊपर होना चाहिए। एंड जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको हमेशा 150 के नीचे रखने की जरूरत है अगर हार्ट को प्रोटेक्ट करके चलना है डायबिटीज मेलाइटिस में। तो नाउ जहां तक वेट का सवाल है, यह बात सही है कि जो वेट लॉस है आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप थोड़ा भी वजन कम कर लेते हैं, इवन जो है ना 4 to 5 kg भी कम कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी जो इंसुलिन है उसको यूटिलाइज करने में बेटर हो जाती है, इसको बेटर यूटिलाइज करती है। एंड अगर आपने वजन कम किया तो जो शुगर है उसका कंट्रोल बेटर हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है उसका कंट्रोल बेटर हो जाएगा, लिपिड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल है उसका कंट्रोल बेटर हो जाएगा। एंड अगर आपने वेट कम किया तो यू विल हैव बेटर एनर्जी। ये बात सही है कि आपको अपनी डाइट में से फैट्स कम करने की जरूरत है, शुगर इनटेक कम करने की जरूरत है, इनफैक्ट आपको कैलोरी कम करने की जरूरत है और एक्सरसाइज करने की जरूरत है सो दैट यू लूज वेट। वेट कम करने से डायबिटीज के बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। नाउ जहां तक कार्बोहाइड्रेट्स का सवाल है, ऐसा नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट अगर डायबिटीज है तो बिल्कुल नहीं खाना है। द ओनली थिंग इज कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आपको केयरफुली चूज करने की जरूरत है। केयरफुली से मेरा मतलब है आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने की जरूरत है जो इंटेस्टाइन में स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं। अगर ये स्लोली ब्रेक डाउन होंगे तो ये स्लो आपको ब्लड शुगर में एनहांसमेंट करेंगे, यानी आपको एक स्टेडी एनर्जी भी देके चलेंगे एंड जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वास्तव में होल ग्रेन्स, नट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। फल मीठा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉम्प्लेक्स जो शुगर्स हैं ये आपको प्रोवाइड करता है एंड दे हेल्प यू आउट। तो राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एवरी मील, द राइट क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एवरी मील, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो आपको डॉक्टर की जो विजिट्स हैं उनको बिल्कुल रेगुलरली शेड्यूल करना चाहिए। साइंटिफिकली आपको साल में 2 से 4 बार डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है अगर आपको डायबिटीज मेलाइटिस है। तो अगर आपको इंसुलिन लग रहा है, आप इंसुलिन यूज करते हैं, तो जो विजिट्स हैं उनको और फ्रीक्वेंट होने की जरूरत है। यह बात सही है कि आपको किडनी, आई, नर्व्स, इनके लिए बीच बीच में स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है कि कहीं इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। साइंटिफिकली आपको साल में 1 या 2 बार अपने डेंटिस्ट को भी दिखाना चाहिए कि मुंह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो, जहां तक लाइफस्टाइल का सवाल है, यह इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस के लेवल को नीचे करके चलें। अगर स्ट्रेस के लेवल को नीचे करके रखेंगे तो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल भी नीचे की तरफ आएगा। बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं विच यू कैन अप्लाई। You can go for breathing exercises, you can go for yoga, you can go for meditation and pranayam। ये सब जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपका जो स्ट्रेस का लेवल है उसको नीचे करके चलती हैं। नाउ जहां तक स्लीप का सवाल है, साइंटिफिकली ये रिकमेंडेशंस हैं कि आपको 7 to 8 आवर्स जो स्लीप है वो हमेशा इंश्योर करना चाहिए। अगर आप ज्यादा सोते हैं या आप कम सोते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा होगा कि आपकी जो एपेटाइट है वो इरेटिक होगी, इन आपका हाई कार्बोहाइड्रेट की तरफ क्रेविंग हमेशा ज्यादा होगी। अगर ऐसा होगा तो आपका वेट गेन होगा
आपका शुगर का जो कंट्रोल है वो डिस्टेबलाइज होगा, इन आपको जो रिस्क है आप ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको OSA या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या आप खर्राटे ज्यादा लेते हैं तो इसको जरूर ट्रीट कराएं, क्योंकि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो शुगर के कंट्रोल को हमेशा गड़बड़ करेगी। इसका मतलब यह है कि डायबिटीज मेलाइटिस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे अगर हमें बचना है तो कुछ लाइफस्टाइल को अगर हम ठीक करें, लाइफस्टाइल टिप्स को ध्यान से देखें, उनको अगर हम अप्लाई करें अपनी दिनचर्या में, तो शायद जो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन है उनको रोका जा सकता है, उन्हें डिले किया जा सकता है, और अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो उनसे बाहर निकला जा सकता है। अगर इन प्रॉब्लम्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।